अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज डेट है 14 जून 2021। क्लास 8 है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक पिछले दो तीन दिन से चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओपन योर बुक एंड सी obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height. Respectively. पार्ट नंबर फर्स्ट है 5a 3a स्क्वायर 7a रेज़ टू 4। सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। हम फर्स्ट हमें मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है। लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। जिसकी लेंथ है 5a, ब्रेडथ 3a स्क्वायर, हाइट है 7a रेज़ टू 4 फॉर एग्जाम्पल। हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम बराबर है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच। L लेंथ, B breadth, H means height. So we can do it as L हमारे पास है 5a फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 7a रेज़ टू 4। ये जो काउंटिंग नंबर है 5, 3, 7 ये कॉन्स्टेंट नंबर्स है, उनको हम अलग करेंगे। 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर इंटू a रेज़ टू 4। पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 आर 15, 7 आर 15। ए स्क्वायर इंटू ए हो गया a क्यूब इंटू a4 हो गया a7। 105 a रेज़ टू पावर 7 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इसकी जो बाकी पार्ट है आप खुद करके लाइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ
obtain the product of, प्रोडक्ट ऑफ का मतलब है सिंपली मल्टीप्लाई, जिसको हम जब दो काउंटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको ऑब्टेन, जिसको जो उसका आउटपुट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। जब हम काउंटिंग नंबर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 आर 10, 10 7 आर 70, इसका प्रोडक्ट आ गया है 70। अब यहाँ वेरिएबल का मल्टीप्लाई हमें करना है। वेरिएबल्स के लिए हम कैसे इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास है एक्स वाई, वाई जेड, मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड, मल्टीप्लाई करेंगे जेड एक्स। हम इनका जो लाइक टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है, यहाँ वाई, वाई इंटू वाई हो गया। लाइक टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। मल्टीप्लाई में हम स्क्वायर करते हैं। अगर हम ऐसे करें एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, अगर हम वाई एक्स प्लस एक्स करेंगे तो हो गया 2x। सिमिलरली वी कैन मल्टीप्लाई द लाइक टर्म्स, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ एडिशन नहीं करना है। वाई इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड हो गया जेड स्क्वायर। So we can say the product of xy into yz into zx equal to x square y square z square। इसका एक और पार्ट में दिखाऊंगा है ताकि क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ हमारे पास है ए कामा फोर्थ पार्ट है, ए का आप फोर्थ पार्ट देखिए, ए 2b 3c 6abc, यहाँ इनके साथ काउंटिंग नंबर्स भी है वेरिएबल्स के साथ। हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, वो क्या थी वहाँ, सॉल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। पहले हम जो नंबर्स है उनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू 2b, ए जो है इसका कॉन्स्टेंट जो है ये 1 है, हम इसके बदले 1 इसका कोएफिशिएंट है। सो 1, यहाँ 2b है, इसका 2 है, मल्टीप्लाई 3c यहाँ 3 है, 6ab यहाँ 6 है। सो वी कैन राइट इट, डू इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई a इंटू b इंटू c इंटू abc। 6 पहले फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन कोएफिशिएंट का। 6 3 18, 21 इंटू 36, 18 2 36, 36 1 36, 36। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन वेरिएबल्स का। a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, लाइक टर्म्स को b इंटू बी बी स्क्वायर, c इंटू सी सी स्क्वायर। हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। हाँ, आगे बढ़िए। बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं इसके। एक्सरसाइज नंबर 9.3 निकालिए। एक्सरसाइज नंबर 9.3 आप देखिए, एक्सरसाइज नंबर 9.3 खोलिए अपनी किताब और देखिए एक्सरसाइज 9.3। ये नई एक्सरसाइज है, गौर से देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स जोड़ों को कहते हैं, ये पेयर है। क्वेश्चन नंबर 1 है
carry out the multiplication of the expressions in each of the following pairs. Following pairs. मैं दोबारा रिपीट करूंगा. कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. इन जोड़ों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. फॉर एग्जांपल है फर्स्ट पार्ट है ज़रब, उर्दू में इसको ज़रब कहते हैं. फर्स्ट पार्ट है 4p कामा क्यू प्लस आर. हम सॉल्यूशन लिखेंगे. हाइफन डालेंगे 4p इंटू क्यू प्लस आर. 4p से पहले मल्टीप्लाई करना है क्यू. हम ऐसे लिखेंगे खोल कर 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर. 4p into q, p and q are variables because these are not like terms, so we can write it as 4pq plus 4p into r. P into r are variables because they are not like terms, so we can say 4p into r equal to 4pr. ये इसका आंसर है. एक और पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट है इसका ए बी कामा ए माइनस बी. हम सॉल्यूशन लिखेंगे. ए बी से मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी को. हम ऐसे लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी. सो वी कैन राइट इट एज ए बी इंटू ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस ए बी इंटू बी. ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी. सो ए बी इंटू ए and a are like terms, so we can say a into a square b minus ab into b. So we can write it as b and b are like terms, ab into b ab square. मैं दोबारा रिपीट करूंगा. ए बी कामा ए माइनस बी. सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी इंटू ए माइनस बी. सो वी कैन राइट इट एज ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी. ए बी इंटू ए इसका आउटपुट आएगा, प्रोडक्ट आएगा. ए एंड ए आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन राइट इट एज ए इंटू ए होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर. मुझे वैसे कि आपने समझ लिया होगा. विश यू बेस्ट ऑफ लक.